वुड बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। कल मैंने वीडियो शेयर की थी और मैंने कहा था कि मैं 5 डिफरेंट वीडियोस में डिटेल गुफ्तगू करूँगा, लेकिन उस वीडियो के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग जो हैं वो शायद सुनने के ही मूड में नहीं हैं। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि सैफ रमान जेल में जाता है, सैफ रमान घर में रहता है, ये लाखों लोग भाड़ में जाएं। उनको सिर्फ अपने पैसे से गर्ज है। तो मैंने फिर अभी जो गुफ्तगू मैं आपसे करने लगा हूँ, ये वो वाली चीज़ नहीं है जो मैं एक डिटेल्ड आपके साथ बात करना चाह रहा था। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और की भी वजाहत कर दूँ कि वो तमाम अहबाब जिनको एमपीज़ का इशू है ना, कि वो उनके लिए एमपीज़ बड़ा एक मसला कश्मीर है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो वाकई परेशान हाल हैं और जो वाकई कुछ सुनना चाह रहे, जो वाकई समझना चाह रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो वो तमाम अहबाब कि जिनको समझ लें कि हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, जिनके नज़दीक हम गलत बयानी करते हैं, जिनके नज़दीक पता नहीं हम क्या क्या हैं, और वो जो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपना शजर नसब जब बयान कर रहे होते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो ऐसे अहबाब जो है वो इस वीडियो से दूर रहें। बिलीव मी, आपके लिए इसमें एक लफ्ज़ भी नहीं है, बल्कि उल्टा आप डीमोटिवेट होंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जो परेशान हाल हैं और जो सुनना चाहते हैं, जो हकीकत हाल जानना चाहते हैं। अब मैं आना चाहूँगा अपने असल टॉपिक की तरफ। कल जो मैंने आपसे बात की थी, यकीनन आपने हम मेरी गुफ्तगू सुनी होगी। सवाल ये पैदा होता है कि सारा मलबा राजा रियाज मलिक नवीद, राजा रियाज मलिक नवीद इन पे डाला जा रहा है। हमारा कसूर हमें सिर्फ बताया जाए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, पैसे आपने मुझे दिए थे, बताएं। मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी थी, मेरे कहने पे आपने कंपनी ज्वाइन की थी। और खुदा के बंदो, मैं वो शख्स हूं जो सबसे जूनियर मैं हूं। इदारों के पास भी जब आप लोग जाते हैं तो जब वो पूछते हैं, जब मेरे खिलाफ आप कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वही आपसे पूछते हैं, वो मामा पहले तू आया था इस कंपनी में या राजा रियाज आया था? तो आपके पास जवाब कोई नहीं होता। गुजारिश मैं इतनी करना चाहूंगा, हमने क्या वादा किया था कि इन हालात और वाकयात में ये जो लाखों लोग हैं इनके चूल्हे जलने चाहिए हैं। हम दरमियानी रास्ता निकालते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कहा नहीं, हमने दरमियानी रास्ता निकाला सिक्योर इनेक्स की सूरत में। फिर डाटा शिफ्टिंग का जब मरहला आया तो फिर जैसे जैसे जो हालात और वाकयात हमने फेस किए, आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखा। और खुदा खुदा करके कि वो वक्त आया कि मोर देन 99% जो ज्वाइनिंग्स थी वो एक्टिवेट हो गई। और वो तमाम डाटा इस वक्त भी मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब इसलिए किया था कि हमने एंड पे आके कहना कि जी सॉरी हम नहीं कर सकते हैं? ऐसा हरगिज नहीं। कुछ करना चाह रहे थे। और फिर अगर मैंने आज भी वो वीडियो शेयर की है दोबारा से, 4 अगस्त को जब पहले धरने के बाद जो मैंने एक बात कही थी, मैं आज भी वही बात कहता हूं और मुझे इसमें कहते हुए कोई आर नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा कसूर सिर्फ एक है कि हमने जात की बात नहीं की, हमने इज्तमाइयत की बात की, हमने लाखों लोगों की बात की, हमने एंड यूजर की बात की। मैंने 4 अगस्त की वीडियो में जब धरना हुआ था, पहला धरना, कि जिसमें माशाल्लाह नैब कोर्ट के सामने भी बैनर लहराए गए थे, फिर एफआईए भी गए, फिर एसईसीपी भी गए, वो वीडियोस तमाम हर चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। खैर, मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि हमने मन्नत नहीं मानी हुई है, हम ऐसी कोई नेकी अपने गले में नहीं डालेंगे कि प्रॉफिट्स तो लें आप लोग और
इदारों में गर्दनें हम पेश करें, क्यों? वजह हमें यकीन था। बहुत सारे अहबाब पूछते हैं कि क्या ये आपने लीगल टीम से डिस्कस नहीं किया था? हमने लीगल टीम से डिस्कस किया था। लीगल टीम ने कहा था कि अगर खुदा ना करे कोई इशू बन गया, किसी ने कोई कंप्लेंट की, तो सैफ रहमान साहब आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन हमारा एक गुमान था ना, हमारा एक ख्याल था कि ये जितनी चकचक हो रही है, इतने बेजमीर लोग नहीं हो सकते कि जिनको अपनी जात के अलावा, अपने जाती पैसे के अलावा लाखों लोगों से किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट ना हो। यह हमारी सोच थी, यह हमारी गलतफहमी थी। हमने लीगल टीम से यह कहा कि नहीं, देखिए लाखों लोग जब अकोमोडेट हो रहे होंगे तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी ऐसा बेजमीर शख्स होगा जो किसी इदारे का जाके दरवाजा खटखटाएगा कि जी वाह जी, ये तो पैसे इनको मिलने शुरू हो गए हैं, ये गैर कानूनी काम हो रहा है, ये रोटेशन हो रही है, इस कंपनी ना कोई सर है ना इसका कोई पैर है, तो बस जनाब लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। हमें इस तरह का, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, 1% भी हमें चांस नहीं नजर आ रहा था। क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अगर जो मुतासरीन हैं, जो अपने आप का दिन रात रोना रोते हैं कि हम मुतासरीन हैं, अगर उनको मिलना शुरू हो गए तो किसी को क्या खुजली होगी। लेकिन मैं एडमिट करता हूं कि हमने गलत एसेस किया। खैर, अब सूरत हाल आपके सामने है। एक हमारा रोल कि हमने क्या किया, लेकिन जिस वक्त हम ये सब कर रहे थे और जब पहला धरना हुआ तो मुझे बहुत सारे अहबाब ने इस चीज की एश्योरेंस दी थी कि राय साहब, किसी स्टेज पे अगर कुछ भी होता है तो इंशाल्लाह आप अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो यूं लगता है भाई सारे फसाद की जड़ ही राजा रियाज है भाई, सारे फसाद की जड़ ही मलिक नवीद है भाई, ये पैसे देने ही हम दोनों लोगों ने है भाई। क्यों भूल जाते हैं? हमने दरमियानी रास्ता दिया और ये उस शख्स की ग्रेटनेस है, सैफ रहमान न्याजी की, कि जिसने, किसी शख्स ने भी कोई भी तजवीज दी, उसने कहा आमीन, किसी भी तरीके से ये लाखों लोग अकोमोडेट होने चाहिए। हमने तजवीज दी कि भाई ये एक रास्ता है, उसने कहा जी आमीन, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने आमीन किया, हमने सारी चीजें तैयार कर ली। लेकिन अब हुआ क्या, मैं बड़ी ओपन बात करूंगा। सैफुर रहमान न्याजी का पैसा सैफुर रहमान न्याजी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, पास्ट में भी, आज भी उसके खिलाफ हो रहा है। और ये पैसा कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खुले लफ्जों में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैफुर रहमान खान न्याजी की अपनी फैमिली, जिन्होंने उनसे शादी का बदला लेना है, जिन्होंने एक तहैया करके रखा हुआ है कि सैफुर रहमान न्याजी सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा, वो एक बुरा वक्त देखेगा और हम सिर्फ उस चीज को एंजॉय करेंगे। वो भूल गए कि ये सूली पे सिर्फ सैफुर रहमान न्याजी नहीं चढ़ा हुआ, ये लाखों खानदान सूली के ऊपर चढ़े हुए हैं। ना उनको पहले एहसास था, ना उनको अब एहसास है। केस की शुरुआत भी उन्होंने की और इस अंजाम तक लाने में भी उनका एक मेजर रोल है। पास्ट में भी पैसा इस्तेमाल हुआ, अब जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, सैफुर रहमान न्याजी बाहर भी आ गया, मामलात भी सेटल हो रहे हैं, लोग भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो एक दफा फिर सरगर्म हुए और करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है किस चीज के ऊपर कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए, किसी भी तरीके से कोई ऐसा लूप होल सामने आए, किसी भी बुनियाद पे सैफुर रहमान न्याजी की बेल जो है वो रिजेक्ट करवा के उसको दोबारा अडयाला जेल में भेज देना चाहिए। और खुदा के बंदो, अगर सैफुर रहमान खान न्याजी दोबारा अडयाला जेल जाता है, इन लाखों लोगों का क्या होगा? इनकी बद्दुआओं से आप लोग बच सकते हैं। और फिर जो उनके आलाकार हैं, बीच में ऐसे मिडल मैन हैं जिन्होंने लाखों रुपए लिया और इस वक्त भी वो 45,000 रुपए मंथली लेके, मैं रिपीट करूंगा, लाखों रुपए लिया
अब 45,000 रुपए मंथली पे वो सिर्फ गलाजत के ढेर उंडेलते हैं हम लोगों पे। फिर एक ऐसा माफिया है कि जिनका फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने पहले भी सैफर रहमान न्याजी को ब्लैकमेल किया, जो आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिन्होंने उस वक्त भी चैलेंजेस दिए थे कि सैफर रहमान न्याजी जेल के अंदर गलेगा सड़ेगा, हम शनाख्ती कार्ड पे अपने बाप की जगह सैफर रहमान न्याजी का नाम लिखवाएंगे अगर ये बाहर आ गया। वो माफिया आज भी सरगर्म है। लिहाजा जब अपने ही जो इन लाखों लोगों के बड़े ही सिंसियर, बहुत सिंसियर उनकी वीडियोस उठा के देखे कि उन्होंने क्या अपील की कि जो सैफर रहमान न्याजी का दुश्मन है, जो सैफर रहमान न्याजी के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, हम किराए पे हाजिर हैं, हमसे राब्ता करें, हमें वकील करवा के दें, हमारी हेल्प करें। क्या रिकॉर्ड पे ये चीजें मौजूद नहीं है? शर्म नहीं आती सिर्फ ऐसे लोगों को कि जिन्होंने अपने आप को पेश किया, इल्जाम हम पे लगाते। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। राजा रियाज ने करोड़ों रुपए उस वक्त देखे थे जब आप पैदा ही नहीं हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह राजा रियाज ने 2003 में जो पहला घर लिया था वो उस वक्त 87 लाख रुपए का था। अब आपको नहीं है अगर राजा रियाज का पता, टके मारियां करने वालों को आज करोड़ों रुपए नजर आते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे लिए आज भी करोड़ों रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अगर काम करता हूं तो किसी काज के लिए करता हूं। मैं अगर साहब भाई के साथ शामिल हुआ था तो इन 5 लाख लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुआ था, क्योंकि उस शख्स ने कहा था कि मैं खानदानी आदमी हूं, मैं मर्द का बच्चा हूं, मैं कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं इनका आना आना टका टका दूंगा। सिर्फ वो एक मकसद था जो आज भी मेरे मद्देनजर है। अदरवाइज अगर मैंने करोड़ों रुपए ही अगर कमाने हो तो दुनिया में और कंपनीज मर गई हैं? नहीं है। क्या वो करोड़ों रुपए नहीं देते हैं? क्या वो बेनिफिट्स नहीं देते हैं? अगर आप जैसे टके टके के जो लोग हैं, माजरत के साथ, जो टके मारियां करते हैं, आपसे मुराद हर एक नहीं, जो टके मारियां करते हैं, जो बिकते हैं, जिनको हर शख्स बिका हुआ महसूस होता है, वो कहते हैं शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है। अगर आपको ये ऑफर्स होती है तो क्या राजा रियाज को ये ऑफर्स नहीं होती होंगी? क्या राजा रियाज ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता? क्या राजा रियाज आज कोई कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता? क्या राजा रियाज ने ठेका लिया हुआ है? राजा रियाज आज किसी कंपनी को अगर ज्वाइन कर लेता तो मुझे यह बता दें कि कोई शख्स मुझे कोई गिला कर सकता है? जो मेरे बस में एक चीज थी, जिस हद तक हम लोग जा सकते थे, हम लोग गए, हमने किया। मैं आज कोई कंपनी ज्वाइन कर लूं, क्या होगा? यही गालियां है ना जो इस वक्त आप लोग दे रहे हैं ना। चले, मैं कहता हूं जी यही गालियां जारी रहेंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों को छोड़े मैं अरबों रुपए कमा सकता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मुझसे बार बार बाप चेंज नहीं होता। मुझसे बार बार, जिसे कहते हैं ना कि पैंतरे नहीं बदले जा सकते। मैं अगर चलता हूं तो फिर मैं आखिरी हद तक चलता हूं। दुख सिर्फ इस बात का है, हम एक स्टेज पे एक चीज को लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ से मुझे यह बता दें कि धरने वाले दिन से लेके आज दिन तक कोई सिंगल डे खाली गया जिसमें धमकियां ना दी गई हूं सॉरी, जिसमें सैफर रहमान न्याजी को धमकियां ना दी गई हूं, जिसमें हमें धमकियां ना दी गई हूं। देखें तो सही, जो डेट आई, क्या खवातीन तो क्या हजरात, फैसला कुन तारीख आ गई है, जेल जाएंगे, फलाना होगा, टीरा होगा। ये नारे कौन मार रहा था? आज आप इतने अंधे हो गए, इतने बहरे हो गए, आपको उनकी कोई बात याद नहीं है, और आपको सिर्फ अगर याद है तो वो राजा रियाज और मलिक नवीद याद है। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, जो हमारे बस में था हमने कर दिया। अपने कानों से आपने सुना डॉक्टर महमूद मदनी फ्रॉम कराची, जावेद भाई, अस्मा, किस किस का नाम लूं, जिन्होंने जश्न नहीं मनाए कि हमारी मेहनतें रंग लाई हैं। अभी तो ये हुआ ही कुछ नहीं, इदारे ने 2 नोटिस जारी कर दिए हैं। हमसे पूछते हैं कि क्या किया है हम लोगों ने।
आज भी क्या कहा गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन के, चेयरमैन नैब बन के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन के जब भाषणबाजी होती है, ऐसे कर ले तो ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा, फलाना कर देंगे, टीरा कर देंगे, व्हाट इज दिस। भाई अपनी बात पे कायम रहें। जो हमारे बस में था हमने कर दिया, अब आगे आ जाते हैं। पैसे किसने देने, सैफ रहमान न्याजी ने या मलिक नवीद और राजा रियाज ने देने? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप बताए ना। दिलों का हाल रब बेहतर जानता है। आज दिन तक किसी सिंगल स्टेज पे भी एक सेकंड के लिए भी हमें यह फील नहीं हुआ कि सैफ रहमान न्याजी जो है वो इन खानदानों के साथ कोई दो नंबरी करेगा। उसने हमेशा कहा कि मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अल्लाह को हिसाब देना है, मैं इनका आना आना टका टका पे करूंगा। अब मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें कि जब हमें तो ग्रुपों से पता चला, हमें तो यूट्यूबर से पता चला कि भाई 2 नोटिस जारी हो चुके हैं, यही लोग ही बताते रहे कि हमने जनाब, जो जिसे कहते हैं ना, फतह की शादियाने बजाए गए, कह के लगाए गए, चहचहाए, भूल गए कि हम क्या हैं। भूल इसलिए गए कि खुद, मैं यहां एक बात और वाजे कर देना चाहता हूं कि जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने इनको अपनी अपनी आईडीज के 100% पैसे दे चुके हैं वो उनको कि ये पकड़े आपके पैसे। अब आपका काम यह है कि सैफ रहमान न्याजी के पीछे पड़ जाए। टारगेट आपका यह होना चाहिए कि सैफ रहमान न्याजी को जेल जाना चाहिए। रीजन कि अगर सैफ रहमान न्याजी जेल चला जाता है तो ये पैसे इनके अब्बे ने देने हैं। कौन देगा इनको पैसे? इन लाखों लोगों के पैसे कौन देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो उसको जेल भेजने के नारे लगाते हैं फिर खड़े होके कहे कि यस हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम देंगे पैसे। लेकिन बात वही है, चूंकि उधर का अगर कोई रुख करे तो आगे से मां बहन की गालियां देते हैं, अपना शजरा नसब दिखाते हैं। जिन्होंने हमसे वादे किए थे, राज साहब कमाल करते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इसके ऊपर अमल तो करवाएं, देखें तो सही हम क्या करते हैं। आज वो उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं, आज वो उन्हीं का ही सवाल हमसे पूछते हैं उन्होंने क्या किया। आप अंधे हो, आपको नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या किया? गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, जो हम कर सकते थे हमने किया। सैफ भाई को जब 6 तारीख को पता चला और अगलों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात की कि भाई जी जिस चीज से आपको मना किया था, जिस चीज की वजह से आज आप इस स्टेज पे पहुंचे हो, आपने दोबारा ये काम शुरू कर दिया है। अगर ये करते हो तो फिर अगला रेफरेंस आपके लिए तैयार है। गेट रेडी टू गो बैक टू अडाला जेल। आप बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह को आपने जान देनी, क्या सैफ रहमान न्याजी ओन करे, कहे कि ये सिक्योर इनेक्स मेरी है, या वो ओन करे कि यस सिक्योर इनेक्स इनको पैसे दे और मैं इनको पैसे दूंगा? क्योंकि वो तो सिर्फ जिसे कहते हैं एक ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो माने इस चीज को और वो उसको वापस अडयाला जेल भेज दे। अगर आज सिक्योर इनेक्स इन लोगों को विड्रॉल देती है तो जानते हैं मैक्सिमम दूसरे या तीसरे दिन सैफ रहमान न्याजी वापस अडयाला में होगा। जो कि उनका मकसद है, जो उनका मिशन है। स्टैंप पेपर लिखवाते हुए किस चीज का इख्तलाफ था? नहीं जी सिक्योर इनेक्स का नाम लिखे। हमें उस वक्त अंदाजा हो गया था कि ये चाह क्या रहे हैं, ये उस शख्स को वापस जेल भेजना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने रिफ्यूज किया था कि रीजन कि एक बात से उस शख्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, उसका ताल्लुक उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, रस्ते दो, या तो सैफ रहमान न्याजी सिक्योर इनेक्स को कहे और सिक्योर इनेक्स जो है वो उसके ऊपर विड्रॉल देना शुरू कर दे। बात बाज 1.5 से आने ये कहते हैं कि जी यूएसडीटी के जरिए देना ना, कौन सा ऐसा सबूत है? आज विड्रॉल स्टार्ट होते हैं तो क्या ग्रुपों में लला लला नहीं पड़ेगी? मेरा विड्रॉल आ गया, मेरा विड्रॉल आ गया। यही बेगैरत सिफ्त लोग जो है ये जाके इदारों को नहीं दिखाएंगे कि ये देखें जी ये विड्रॉल आया, जो पहले से ही इस तलाश में कि कोई तो वीक पॉइंट मिले। तो सूरत हाल ये है। अब आगे की तरफ मैं आना चाहूंगा, केस की सूरत हाल क्या है। ये मेरा तज्जिया और ये ज़हन में रखिएगा, मैं आज के बाद किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, बिल्कुल।
आप जाने, आपका काम जाने। मैं सिर्फ उन लोगों को जस्टिफिकेशन भी दूंगा, उन लोगों से मुखातिब भी हूंगा जिन्होंने अल्लाह के बाद सैफ रहमान न्याजी पे भरोसा किया, जिन्होंने अल्लाह के बाद मलिक नवीद और सिंसियर टॉप लीडरशिप पे भरोसा किया, जिन्होंने अल्लाह के बाद मुझ पे भरोसा किया। हम उनके पहले भी ताबेदार थे, आज भी ताबेदार हैं और इंशाल्लाह कल भी ताबेदार होंगे। मैं अगर मुखातिब हुआ तो मैं सिर्फ उन्हीं से ही मुखातिब हूंगा, मैं किसी और से मुखातिब नहीं हूंगा। मैं अब आना चाहूंगा केस की नौयत की तरफ। केस की सूरत हाल क्या है, यह मैं इसलिए करना चाह रहा हूं ताकि रिकॉर्ड पे रहे, ये उल्टे हो जाए, ये सीधे हो जाए, ये एक मर्तबा फिर पैदा होके आ जाए। ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा। अब होना क्या है, सैफ रहमान न्याजी जो ये जिस तरीके से ये उसको फंसाना चाह रहे थे, उसने सिंगल एक डिक्लेरेशन दी, इदारों की वार्निंग पे दी कि मेरा किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं किसी जगह पे कोई गारंटर हूं, दैट्स ऑल। अब होना क्या है, केस सबसे पहली बात तो यह है कि कॉमन सेंस की बात है। आज भी जब ये बेगैरत लफ्ज यूज करते हैं ना 116 अरब रुपए का, जाके जरा हाई कोर्ट में जिस टाइम बेल हुई थी, सिर्फ उसी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के देख लेना। इतनी अकल तो है नहीं कि उसके ऊपर मलबा कितने का है। खैर 116 अरब रुपए का मलबा डाला गया, 10 लाख रुपए में उस शख्स की जमानत हुई, जिसको अल्लाह ने कोई थोड़ी सी भी अकल से कोई अगर नवाजा है ना, तो उसको यहीं से समझ आ जानी चाहिए कि केस के अंदर है क्या। नैब लॉज भी आ चुके हैं। मेरे इस तज्जिए को ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, फर्द जुर्म आयद हो। सेकंड स्टेप क्या होगा, चूंकि केस के अंदर है ही कुछ नहीं, ये याद रखिएगा कि ये जिसे कहते हैं ना कि जो अगला जो स्टेप आना है, वो अगला स्टेप ये होगा कि जितने शरीक मुल्जमान है, जो को एक्यूज्ड है, सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। जिस दिन एक शख्स भी शरीक मुल्जमान में से बाइज्जत बरी हुआ तो समझ लीजिएगा कि पीछे एक लाइन लग गई। और अगर शरीक मुल्जमान बरी नहीं होते हैं तो फिर यकीनन उस केस के अंदर कुछ है, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये एक मैं आपको एक सिग्नल दे रहा हूं कि अगर शरीक मुल्जमान जो है उनकी अगर जमानतें हो जाती हैं, यस, फिर समझ लीजिएगा कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। जिस दिन शरीक मुल्जमान की बाइज्जत बरियत हो गई तो फिर उसके बाद, चूंकि इसका मतलब क्या है, जो शरीक मुल्जिम हैं वो अगर बरी होते हैं तो वो एज पर न्यू नैब लॉज होते हैं। न्यू नैब लॉज जो है वो इंप्लीमेंट हो गए उनके ऊपर, तो फिर वही न्यू नैब लॉज कहते हैं कि बैंक अकाउंट्स और फ्रीज प्रॉपर्टीज चाहे ट्रायल चलता रहे वो ओपन हो सकते हैं। अब ये टी करें, ये पी करें, ये इदारों के पास जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये हाई कोर्ट में जाएं, ये जहां इनका दिल चाहता है। और बहुत सारे अहबाब कहते हैं हमें लेना आता है, हम ले लेंगे। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं भाई। मैं बड़ा एक खुले लफ्ज़ में आज आपको एक वजाहत कर देना चाहूंगा। वो तमाम अहबाब, हम उन तमाम लोगों के एहसान मानते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, जिन्होंने हमारी बात मानी, जो हमारे साथ चले, आगे चलना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं चलना चाहते हैं कम से कम मैं मलिक नवीद, हम आपके एहसान मंद रहेंगे। आज के बाद आप ये समझते हैं कि हम गलत हैं, आप ठीक है, आप पैसे निकलवा सकते हैं, किसी भी तरीके से निकलवा सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। जाएं, आप जाके पैसे निकलवा लें, ग्रुपों में आके शेयर कर दीजिएगा, जी हम गए थे ले आए हैं, बाकी तुसी रह गए हो। आप नैब के जरिए ले सकते हैं, आप इदारों के जरिए ले सकते हैं, आप अदलिया के जरिए ले सकते हैं। ये याद रखिएगा, मैं वंस अगेन रिपीट करना चाह रहा हूं, सैफ रहमान न्याजी आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसका नाम ECL में है, उसका पासपोर्ट जब्त है, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, उसके केस पे अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं गया है। आप अपने तमाम शौक पूरे कर लें और जब आप वहां से ले आएंगे, इन लाखों लोगों को आप लेके देंगे तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूं हमें खुशी होगी। रीजन, मकसद क्या है, लाखों लोगों को अकोमोडेट करना, एंड दैट्स ऑल। तो ये वो चीज है कि जिसके लिए हमने तगदो की,
आप भी नाम ले रहे हैं कि जी आप भी तगदो कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में होना क्या चाहिए है कि आप इन तमाम चीजों का ख्याल रखें। जो चीजें मैंने आपके सामने पॉइंट आउट की हैं, आप वो तमाम चीजें देखें। हमने क्या किया? सैफुर रहमान न्याजी, उसने किसी जगह पे कोई इनकार नहीं किया। अगर इदारे उस शख्स को तंबीह ना करते, ना उसने पहले इनकार किया, ना उस